हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को जेडीबीसी पार्ट करवाया था और जावा को अगर आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, वो 6 स्टेप्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे। ओके, आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे पहले इंसर्ट क्यूरी के डेटाबेस के अंदर हम लोग अगर इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, दिस इज जावा एप्लीकेशन। हाँ जी, ये मेरे पास क्या है, जावा एप्लीकेशन, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज डेटाबेस। तो अगर हमें कोई भी डेटा जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है और मैं चाहता हूं कि ये वाला डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए, तो क्या काम का होना चाहिए? सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। कौन कौन से सॉफ्टवेयर? हाँ जी, दैट इज जेडीके एंड कोई भी एक आईडीई इंस्टॉल कर सकते हो। सेकेंड स्टेप क्या चीज करना है आप लोगों को, माई सीक्वल जो है वो चीज इंस्टॉल कर लेना है। हम लोग माई सीक्वल 8 यूज करेंगे, ठीक है। एंड एक और पॉइंट कि आप लोगों को माई सीक्वल कनेक्टर .jar फाइल जो है वो आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये वाला डेटा यहां पर जाकर स्टोर करवा देंगे और यहां पर हम लोगों को एक टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्लियर है चीज? कितना डाटा? 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग यहां पर 5 कॉलम्स जो है वो चीज क्रिएट करेंगे। पॉइंट क्लियर है चीज? ओके, और ये वाला डेटा हमारे पास यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा और एट लास्ट ये हमें कुछ रिजल्ट, हाँ जी, ये हमें कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मैं उस रिजल्ट को चेक करूंगा। ओके, तो डेटा हम लोग किस टाइप से डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, ये चीज आज मैं आप लोगों को एक बार प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने एक्लिप्स ओपन कर दिया है और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, सिंपल जावा प्रोजेक्ट, दैट इज जेडीबीसी इंसर्ट डेमो के नेम से। ओके, एंड देन फिनिश कर दिया। देन मैं यहाँ पर एसआरसी के अंदर यहाँ पर सिंपल मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ओके, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज इंसर्ट डेमो, क्योंकि हम लोग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे। आप लोग कोई पैकेज का नेम प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपल क्लास होगी और इसके अंदर मैंने यहां पर एक मेन मेथड क्रिएट कर लिया। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले ड्राइवर को लोड एंड रजिस्टर करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कोड था, दैट इज क्लास डॉट फॉर नेम, और यहां पर मैं क्या काम करूंगा, माई सीक्वल ड्राइवर क्लास विद पैकेज में यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके, ठीक है। बट यहां पर देखो, ये यहां पर क्या बोल रहा है, दैट इज अनहैंडल्ड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ध्यान रखना, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, तो इसके लिए या तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर आपको ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। ओके, या फिर अगर आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज नहीं करना चाहते तो हम लोग सिंपली यहां पर थ्रोज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सिंपल मैं यहां पर क्या चीज लिख सकता हूं, दैट इज थ्रोज एक्सेप्शन मैं यहां पर प्रोवाइड कर सकता हूं। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए चलो हम लोग यही चीज यूज कर लेते हैं, थ्रोज कीवर्ड। ओके, और यहां पर मैंने क्या काम कर दिया है, ड्राइवर क्लास को लोड करवा दिया। बट अभी के लिए आप यहां पर देखो, सिंपली इसको रन करके देखो, जैसे ही मैं रन करता हूं ये यहां पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा। क्या बोल रहे हैं, दैट इज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम लोगों को माई सीक्वल कनेक्टर डाउनलोड करके यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ब्राउजर ओपन कर देता हूं और सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज डाउनलोड माई सीक्वल कनेक्टर 8 जार। तो यहाँ कहीं से ये देखो, ये रहा jar-download.com, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर java 2s से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी आप लोग जार फाइल डाउनलोड कर सकते हो।
ओके, तो मैंने यहाँ पर जार फाइल डाउनलोड कर दी है। ओपन करता हूं मैं इसको, तो ये देखो ये हमारे पास जार फाइल यहाँ पर आ जाएगी। ओके, आप इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लो। देन यहाँ पर ये देखो हम लोगों के पास जार फाइल जो है वो चीज आ जाएगी जिसमें MySQL कनेक्टर हम लोगों को चाहिए। तो सिंपल है, अब आपको क्या काम करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्ड पाथ, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर आपको लाइब्रेरीज पर जाना है, देन क्लास पाथ पर हम लोग क्या काम करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार, हम लोग यहाँ पर जार फाइल ऐड कर लेंगे। ओके, तो MySQL कनेक्टर ये रही हमारे पास जार फाइल, मैंने उसको ओपन कर दिया एंड अप्लाई एंड क्लोज कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर जार फाइल जो है वो चीज ऐड ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये देखो हम लोगों ने पाथ क्या दिया था, com.mysql.cj.jdbc। तो ये देखो com.mysql.cj.jdbc.driver, यहाँ पर आप लोगों को ड्राइवर क्लास मिल जाएगी। तो बस अब हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो चीज नहीं आनी चाहिए। अब आप राइट क्लिक करके रन करके देखो हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुई है। अब चाहो तो यहाँ पर प्रिंट करके देख सकते हो, दैट इज ड्राइवर क्लास लोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर कुछ भी पार्ट इस टाइप से कर सकते हैं। रन करेंगे तो ये देखो ये यहाँ पर बोल देगा कि ड्राइवर क्लास जो है वो सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। ओके, ठीक है, अब मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हम लोग कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सी लाइन थी, दैट इज ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्लियर है चीज, जिसमें हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। हमारे पास यहां पर 3 पैरामीटर्स जो है वो चीज आ जाएंगे। ओके, ठीक है, अब क्या क्या पार्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट पर हमारे पास क्या आएगा, डेट इज JDBC कॉलन MySQL कॉलन 2 बार स्लैश, देन लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर डेट इज 3306 स्लैश, फिर हम लोग प्रोवाइड करेंगे डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज JDBC DB। हम लोग कोई भी एक JDBC DB डेटाबेस जो है वो चीज क्रिएट कर देंगे। ओके, देन यहां पर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज यूजर नेम जो हमारे पास है रूट, एंड पासवर्ड जो हमारे पास क्या है, अगेन दैट इज रूट। ओके, ये हम लोग अभी क्या काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ध्यान रखो। तो MySQL डेटाबेस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं यहां पर चाहूं तो मैं कमांड लाइन वाला MySQL ओपन कर सकता हूं या फिर वर्कबेंच ओपन कर सकता हूं, जो मर्जी ओपन कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैं कमांड लाइन वाला ओपन करके यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं, मेरे पास पासवर्ड देखना, पासवर्ड यहां पर मैंने पासवर्ड क्या दिया है, रूट, सेम पासवर्ड मुझे यहां पर भी प्रोवाइड करना है, डेट इज रूट। ओके, तो ये ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या काम करूंगा, यहां पर डेटाबेस क्रिएट करूंगा। हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, डेट इज JDBC_DB। तो सिंपल है, मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया है, डेट इज क्रिएट डेटाबेस JDBC_DB। एंटर कर दो, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और अब मैं इसको यूज कर दूंगा, डेट इज JDBC_DB। तो यहां पर ये देखो अब मैं इस डेटाबेस के अंदर घुस चुका हूं। अब मैं इसके अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लूंगा। ओके, यहां पर अगर मैं कुछ भी पार्ट प्रिंट करवाता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कर दिया सक्सेस। अब आप रन करो, ये सक्सेस यहां पर प्रोवाइड कर देगा। ये देखो ये यहां पर सक्सेस जो है वो चीज प्रोवाइड कर देगा। अगर मेरा पासवर्ड गलत है, फॉर एग्जांपल ROT या पासवर्ड आप भूल गए, तो ये क्या काम करेगा, ये एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा। ये देखो पॉइंट क्लियर है चीज, ये क्या बोल रहा है, दैट इज एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट लोकल होस्ट। ओके, अगर आप यहां पर यूजर नेम गलत प्रोवाइड कर देते हो, फॉर एग्जांपल ROT, या फिर ज्यादातर हम लोग सिस्टम भी कई बार यूज करते हैं, तो अगर आप वो चीज यूज करते हो तो अगेन ये देखो ये यहां पर एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर सिस्टम @लोकल होस्ट भी ये प्रोवाइड कर रहा है। ओके, या फिर फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मैंने किया यहां पर JDBC DB, ठीक है, जबकि अंडरस्कोर था, तो रन करो, ये यहां पर एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा। क्या बोलेगा, डेट इज अननोन डेटाबेस JDBC DB। डेट मींस के डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रखा।
ओके, तो इस टाइप से हर एक चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान से यहां पर देखना है। ओके, ये हमारे पास कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और गेट कनेक्शन मेथड जो है वो कनेक्शन में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये देखो ड्राइवर मैनेजर का ये मेथड है, बट कनेक्शन में ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं इसको कनेक्शन के अंदर, हाँ जी, कनेक्शन जावा डॉट सीक्वल वाला पार्ट यूज करना है, ध्यान रखना। ओके, तो मैं इसको कनेक्शन के अंदर स्टोर करवा दूंगा, दैट्स इट। तो हमारे पास सक्सेसफुली डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। ओके, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था? क्रिएट स्टेटमेंट। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? हाँ जी, कॉन डॉट, या तो मैं यूज कर सकता हूं दैट इज क्रिएट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, या फिर मैं यहां पर कर सकता हूं दैट इज प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर मैं यूज कर सकता हूं दैट इज प्रिपेयर कॉल। क्लियर है चीज? तो इनमें से मैं कुछ भी यहां पर यूज कर सकता हूं। ज्यादातर हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट ही यूज करते हैं, तो मैं इसी को यहां पर यूज करता हूं। ओके, और यहां पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे क्या चीज? इंसर्ट वाली क्यूरी। तो मैंने यहां पर कर दिया है दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। यहां पर हमारे पास क्या आता है? बेसिकली टेबल नेम, और फिर हमारे पास क्या आती है? दैट इज वैल्यू। ओके, ठीक है, अब दो चीजें चाहिए, मुझे चाहिए एक टेबल नेम और एक वैल्यूज। तो मैं क्या काम करता हूं? सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर देता हूं डेटाबेस में। ओके, तो सिंपल क्यूरी क्या होती है हमारे पास? दैट इज क्रिएट टेबल रजिस्टर। फॉर एग्जांपल रजिस्टर टेबल क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट टेबल रजिस्टर। फिर यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया नेम, वेरकेर, एंड देन साइज मैंने प्रोवाइड कर दिया 100। वेरकेर हमारे पास क्या है? दैट इज डेटा टाइप। तो माई सीक्वल क्यूरीज आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। ओके, या फिर आप लोग वर्कबेंच के थ्रू क्यूरीज लिखने की नीड नहीं, आप लोग डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो, बट क्यूरीज भी मुझे बतानी थी, इसीलिए मैंने यहां पर कमांड लाइन, माई सीक्वल कमांड लाइन ओपन किया हुआ है। ओके, ठीक है, देन नेम के बाद मैंने क्या कर दिया है? दैट इज ईमेल, वेरकेर, देन मैंने कर दिया 100, देन कर दिया मैंने दैट इज पासवर्ड, वेरकेर, देन अगेन 100, देन आ गया हमारे पास दैट इज जेंडर, वेरकेर, यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 10, एंड देन एट लास्ट हम लोग सिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 50 कैरेक्टर्स तक सिटी वो ले लेगा। तो यहां पर हमारे पास ये देखो एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है रजिस्टर नेम का। आप चाहो तो डिस्क्राइब रजिस्टर करके देख सकते हो, यहां पर ये प्रॉपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देगा। ओके, ध्यान रखना यहां पर मैंने कोई अभी प्राइमरी की, फॉरेन की कुछ भी पार्ट यूज नहीं किया, बिल्कुल सिंपल रजिस्टर टेबल मैंने क्रिएट किया है। ओके, और इसके अंदर आप वैल्यूज देखोगे, अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर करो तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज नहीं है, ये एम्प्टी सेट डिस्प्ले करवा रहा है। ओके, ठीक है, अब मैं यहां पर टेबल का नेम प्रोवाइड कर दूंगा। टेबल का नेम हमारा क्या है? दैट इज रजिस्टर। हाँ जी, टेबल का नेम हमारे पास क्या है? दैट इज रजिस्टर टेबल। अब मेरे पास आ रही है दैट इज वैल्यूज। हाँ जी, मुझे यहां पर 5 वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो सिंपल मैं यहां पर क्या चीज कर सकता हूं? हाँ जी, सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहां पर वैल्यूज जो है वो चीज प्रोवाइड कर सकता हूं, जैसे दीपक@gmail.com, देन पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा दीपक123, देन मेरे पास आ जाएगा जेंडर दैट इज मेल, देन मेरे पास आ जाएगा दैट इज चंडीगढ़, सिटी मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो सिंपल मैंने यहां पर वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है। एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट जो किसमें वैल्यू रिटर्न करेगा? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। तो हम लोग यहां पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कर देंगे दैट इज PS। क्लियर है चीज? तो सिंपल एसक्यूएल क्यूरी मैंने यहां पर इंसर्ट एसक्यूएल क्यूरी मैंने प्रोवाइड कर दिया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन वैल्यूज। और ये जो हमारे पास मेथड है दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग सीक्वल क्यूरी लिख रहे हैं, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मैंने रेफरेंस क्रिएट कर दिया है और यहां पर मैंने सिंपल लिख दिया दैट इज PS.execute अपडेट। यहां पर हम लोग यूज करेंगे
करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का, जो इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं सिंपली यहां पर इंट आई के अंदर स्टोर करवा दूंगा और मैं जस्ट यहां पर चेक कर दूंगा कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ध्यान रखना अगर ये सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देगा तो आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अगर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट ये प्रॉपर नहीं करवा पाएगा तो ये वाला मेथड 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो कंडीशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल सक्सेस, एंड एल्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग कर देते हैं दैट इज फेल। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग सिंपली इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैंने यहां पर रन किया तो ये सक्सेस दिखा रहा है। यहां पर आ जाओ, चेक करो क्या वैल्यूज डेटाबेस में इंसर्ट हो रही है। तो ये देखो वैल्यूज हमारे पास सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रही है। पॉइंट क्लियर है चीज। अगर मैं यहां पर कोई और वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया है प्रिया, मैंने यहां पर किया फॉर एग्जाम्पल priya@gmail.com, देन यहां पर मैंने कर दिया है फॉर एग्जाम्पल प्रिया 123, यहां पर मैंने कर दिया है फीमेल, और यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल दिल्ली। दैट्स इट। अब हम लोग यहां पर इसको रन करके देखते हैं अगेन, तो हमारे पास वैल्यू सक्सेसफुली अगेन डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। आप अगेन करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, तो ये देखो, तो एक एक करके हम लोग इस टाइप से वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, ठीक है, बट मैंने डायरेक्टली वैल्यूज यहां पर प्रोवाइड कर दी है, मैंने डायरेक्टली वैल्यूज यहां पर प्रोवाइड कर दी है, तो यहां की जगह पर आपको वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स के थ्रू इंसर्ट करवानी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास यहां पर वैल्यू है कमल नेम 1, तो मैं यहां पर नेम 1 लिखूं। तो यहां पर क्या काम करना है आपको, वेरिएबल जो है वो चीज इंसर्ट करवाना है। तो मैं यहां पर कॉनकैटिनेशन का यूज करूंगा। पहले मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, ये देखो, ये डबल कोट्स लगाकर प्लस मैंने कर दिया है नेम 1। क्यों? क्योंकि ये इतना स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या काम कर दिया है, वेरिएबल को टाइप कास्ट करवा दिया। अब इसके पीछे भी हमारे पास स्ट्रिंग है, तो सिंपल है, मैं बैक साइड में भी प्लस करके डबल कोट्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल का नेम आ गया। तो अब की बार ये कमल जो है वो चीज इंसर्ट करवा देगा। सिमिलरली मैंने यहां पर किया email 1 इक्वल्स टू kamal@gmail.com, मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इक्वल्स टू कमल 123, स्ट्रिंग जेंडर 1 इक्वल्स टू मेल, एंड स्ट्रिंग सिटी 1 इक्वल्स टू मुंबई मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहां पर अब हम लोग सारी जगह पर क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, हाँ जी, डबल कोट्स देन प्लस, यहां पर मैंने कर दिया है दैट इज email 1। अगेन यहां पर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, डबल कोट्स देन प्लस पासवर्ड 1, देन यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज जेंडर 1, एंड देन लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज सिटी 1। ओके, तो ये देखो हम लोगों ने यहां पर वेरिएबल्स के नेम प्रोवाइड कर दिए। अब आप राइट क्लिक करके रन करोगे तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। तो ये देखो अगेन थर्ड पर्सन भी इंसर्ट यहां पर हो चुका है। क्लियर है चीज। तो इस टाइप से हम लोग वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो यहां पर हम लोग नॉर्मली वेरिएबल्स प्रोवाइड नहीं करते, यहां पर हम लोग करते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स का यूज। तो सिंपल है, यहां पर आप लोगों को क्या काम करना है, कितनी वैल्यूज मुझे इंसर्ट करवानी है, 5, तो मैं सिंपली यहां पर 5 क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू के लिए है, ये सेकंड वैल्यू के लिए है, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, एंड ये फिफ्थ के लिए। क्लियर है चीज। और इनकी वैल्यू ये क्या बोलते हैं हम लोग इनको, दैट इज पोजिशनल पैरामीटर्स। इनकी वैल्यू हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज ps.setString। फर्स्ट पोजीशन पर मेरे पास आ जाएगा दैट इज नेम 1। हाँ जी, कि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा दैट इज नेम 1, तो नेम 1 मेरा इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ps.setString
सेट स्ट्रिंग। सेकंड पोजीशन पर मेरे पास आ जाएगा ईमेल 1, देन ps डॉट सेट स्ट्रिंग। थर्ड पोजीशन पर मेरे पास आ जाएगा दैट इज पासवर्ड 1, देन ps डॉट सेट स्ट्रिंग। फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा दैट इज जेंडर 1 एंड देन लास्ट मेरे पास आ जाएगा दैट इज फिफ्थ पोजीशन पर आ जाएगा सिटी 1। दैट्स इट। अब आप यहां पर कोई और वैल्यूज प्रोवाइड कर दो, जैसे मैंने कर दिया है अमित। ओके, यहां पर आप कर दो amit@gmail.com, यहां पर कर दो amit123 मेल कर दिया है, यहां पर आप कर दो फॉर एग्जांपल बैंगलोर। ओके, दैट्स इट। अब जब आप इसको रन करोगे तो ये सक्सेसफुली वैल्यूज इंसर्ट करवा देगा और यहां पर जाकर आप देखो, यहां पर ये देखो ये वैल्यूज सक्सेसफुली इंसर्ट करवा रहा है। ओके, तो बेसिकली हम लोग इस टाइप से ही यूज करते हैं, जहां पर हम लोग ये वाला डाटा बेसिकली यूजर से लेते हैं। जैसे आप लोग स्कैनर के थ्रू यूजर से ले सकते हो, या फिर जो टेक्स्ट फील्ड होते हैं आप वहां से वैल्यूज ले सकते हो। ओके, तो ये सिंपल वैल्यूज है हमारे पास। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारे पास क्या है, दैट इज यूजर वैल्यूज। ओके, ठीक है। देन ये हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ड्राइवर क्लास को लोड एंड रजिस्टर करवा रहे हैं और डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, जिसमें मैं इंसर्ट वाली क्यूरी लगा दूंगा। ये बेसिकली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा और ये होते हैं हमारे पास पोजिशनल पैरामीटर्स। पोजिशनल पैरामीटर्स मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और एट लास्ट में एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज कर लूंगा। दैट्स इट। तो ये आपको देखना है आपको कौन सा मेथड यूज करना है। आप वैल्यूज स्टैटिकली वैल्यूज यहीं पर ही प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप वेरिएबल्स के नेम यहां पर प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर पोजिशनल पैरामीटर्स का यूज कर रहे हो। ये आपके ऊपर आप क्या चीज यूज करना चाहते हो, बट सबसे बेस्ट जो वे है वो हमारे पास ये वाला वे माना जाता है कि हम लोग पोजिशनल पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यूज इंसर्ट करवाते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास सिंपल इंसर्ट वाला पार्ट, जिसमें हम लोग JDBC के थ्रू डेटाबेस में वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं। ओके, सो ये सारा का सारा पार्ट आप लोगों को ट्राई करना है, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना है। और ये चीज अगर हो जाता है तो ये वाली वैल्यूज हम लोग यूजर से इनपुट करके लेंगे। ये टास्क है आप लोगों का, ये वाली वैल्यूज स्कैनर के थ्रू आप लोग यूजर से लेकर फिर डेटाबेस के अंदर आप लोग स्टोर करके देखना। ओके, सो आई होप आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि हम लोग डेटा को डेटाबेस के अंदर किस टाइप से इंसर्ट करवा सकते हैं। प्रैक्टिकली आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।